नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। यह जो वीडियो है क्लास 10th के पर्सपेक्टिव से सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। एज यू कैन सी, क्लास 10th सोशल स्टडीज का जो टर्म 1 का एग्जाम होने वाला है, जो हम साल भर एग्जाम के लिए मेहनत करते हैं, टू बी मोर प्रिसाइज इस केस में हम जो पिछले 6 महीने से टर्म 1 एग्जाम के लिए मेहनत कर रहे हैं, तो उस टर्म 1 एग्जाम की डेट हमें पता है 30 नवंबर जो है। तो 30 नवंबर को अल्टीमेटली जो आपने मेहनत करी है, तो उस मेहनत से अच्छे परिणाम मिले, उस चीज के लिए हम प्रयास करेंगे। 30 नवंबर को परिणाम बता ही देंगे मेहनत कितनी करी है। तो उन सारी चीजों को अल्टीमेटली जो एक फाइनल थ्रस्ट देना है, ठीक है, जो एग्जीक्यूशन है वो आपके सामने आ गया है, आपका एग्जाम डेट आपके सामने आ गया है। अब आपके पास दिन भी गिनती के बचे हैं, उंगलियों पे गिने जा सकते हैं। तो आज यह जो स्ट्रैटेजी वीडियो बना रहे हैं, हम स्ट्रैटेजी वीडियो बना रहे हैं, एक जो मास्टर प्लान बना रहे हैं कंप्लीट, कि हमें पढ़ना किस तरह से टर्म 1 एग्जाम के लिए। गिन के दिन बचे हैं। पहला एग्जाम जैसे अगर आप देखें तो आपका एसएसटी ही है, अगर हम सब्जेक्ट्स के हिसाब से देखें, ऐसे कोर सब्जेक्ट्स के हिसाब से, तो सबसे पहले आपको एसएसटी के साथ डील करना है। सफिशिएंट टाइम है अगर देखा जाए तो, क्यों? क्योंकि अगर आज से भी आप पढ़ना चालू करोगे तो भी सफिशिएंट टाइम है। क्लियर है? फिर एक जो प्राचीन काल से प्रथा चली आ रही है, उस चीज को भी अगर हम थोड़ा ध्यान दें तो बच्चा पढ़ता लास्ट में ही है, ठीक है। साल भर हमने एक चैप्टर के एक्सप्लेनेशन किए, साल भर हमने यूनिट टेस्ट भी दिए, सारी चीजें, लेकिन जो फाइनल बोलते हैं ना कि एकदम जी तोड़ मेहनत जो होती है, तो जी तोड़ मेहनत आप इन्हीं 10 दिनों में करने वाले हो। उसमें से भी कुछ महाशय ऐसे होंगे जो शायद आखिरी के 2 दिन को रिजर्व करके रखेंगे कि हाँ अब पढ़ लेते हैं, एग्जाम आ गया है। तो आप जिस भी तरीके से पढ़ना चाहो, लेकिन मैं आपसे ये सजेस्ट करूंगा कि आज जब जागो जब सवेरा, आज आप अगर तैयार होते हो तो आपके पास में आज से भी 18th ऑफ नवंबर को आप ये वीडियो देख रहे हैं, तो अगर आप 19th ऑफ नवंबर से भी पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो 29th ऑफ नवंबर, लगभग 11 दिन है आपके पास। इन 11 दिन में हम बहुत अच्छी तरह से अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हैं, बहुत अच्छी तरह से एक पूरी प्लानिंग कर सकते हैं, एक रोड मैप बना सकते हैं, एक मास्टर प्लान बना सकते हैं कि जिसकी मदद से हम क्या कर पाएंगे, जिसकी मदद से हम बेहतर तरीके से एग्जाम में डील कर पाएंगे चीजों को। देखो अब यहाँ पे क्या होने वाला है, यहाँ पे क्या होने वाला है, तो मैं आपको एक बार, आई बिलीव इन नंबर्स, एक बार सारे नंबर्स बताता हूं, तो नंबर्स से आपको एक रफ एस्टिमेट मिल जाएगा। 30 नवंबर को एग्जाम है, ठीक है, तो 19th ऑफ नवंबर से 29th नवंबर, अगर आप वीडियो देखने के बाद भी जाग रहे हैं, मैं आपको पूरा प्लान दे दूंगा, ठीक है। अल्टीमेटली करना आप ही को पड़ेगा। तो अगर हम एक प्लान बना के भी काम करें तो हमारे पास में 11 दिन होंगे, 11 दिन होंगे, चैप्टर 7 ही हैं, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना, ये एक एडेड एडवांटेज है टर्म 1 एग्जाम में। आपके सीनियर्स जो थे पिछले साल तक, जो पूरा एक एग्जाम देते थे साल भर पढ़ने के बाद में, तो 14 चैप्टर होते थे। कुछ केसेस में जैसे कोरोना पेंडेमिक से पहले 18 चैप्टर पढ़ा करते थे बच्चे। क्लियर है? एक एग्जाम के लिए 18 चैप्टर। आपके पास में गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, 40 नंबर का मात्र पेपर होगा, ठीक है। 7 चैप्टर हैं, 11 दिन है। अगर आज भी जाग रहे हो आप तो 11 दिन है आपके पास में। बिलीव मी, ठीक है, व्हेन आई से बिलीव मी, प्लीज ट्राई टू बिलीव मी। क्लियर? कि अगर आप सिस्टमैटिक तरीके से पढ़ोगे तो ये 7 चैप्टर मात्र कितने हैं, देखो, 2 ज्योग्राफी के, 2 सिविक्स के, 2 इकोनॉमिक्स के, 1 हिस्ट्री का, ये 7 चैप्टर को तरीके से पढ़ सकते हैं हम, ठीक। अब मुझे पता है आपका स्टेटस जो है ना, बंच ऑफ ऑडियंस जो है वो इस वीडियो को देख रही है। इसमें कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो सब कुछ पढ़ चुके हैं, जो स्टार्टिंग से कह सकते हैं हाथ पकड़ के चलते आ रहे हैं, तो उन्होंने जैसे जैसे बताते गए तो करते गए, और प्री बोर्ड एग्जाम के पहले आपका ये स्टेटस था कि आप पूरी तरह से पढ़ चुके हैं। तो अगर हम स्टेटस देखें बच्चों का, स्टूडेंट्स का, तो कुछ कैटेगरी 1 के स्टूडेंट्स हैं जो वेल प्रिपेयर्ड हैं, ठीक है, और कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जो कैटेगरी 2 में आते हैं, साल भर स्कूल नहीं गए हैं, तो हमारी अपनी उतनी अच्छी तैयारी नहीं है, ठीक है। अब लेकिन सीरियस होना पड़ेगा क्योंकि अल्टीमेटली एग्जाम देना ही पड़ेगा टर्म 1 का। क्लियर है? तो दोनों ही कैटेगरी के स्टूडेंट्स को मैं कंसीडर करके चलूंगा, दोनों ही के लिए हम मास्टर प्लान बनाएंगे। आपको ये वीडियो ईयरफोन लगा के मुस्कुराते हुए देखना नहीं है, यहां पे आपको क्या करना है, एक पेन पेपर लेकर बैठना है। स्क्रीनशॉट लेते आता है मोबाइल में, लैपटॉप में, जैसे भी, तो अच्छी बात है, तो सीख लो कैसे लेते हैं, क्योंकि मैं आपको जो प्लान बताऊंगा उस प्लान के अकॉर्डिंग आपको अपनी चीजों को नोट डाउन करना है, उसके अकॉर्डिंग चलना है, आगे बढ़ना है, ठीक है। तो अब यहां पे अगर जैसे हम देखें तो व्हाट्स योर स्टेटस में आप कैटेगरी 1 में है या कैटेगरी 2 में है, आपको कैसे पता चलेगा? शर्ट उतार के नहीं देखना है, ठीक है। यहां पे आप कैटेगरी 1 में है, कैटेगरी 2 में है, ये आप ऐसे तय कर सकते हैं कि क्या प्री बोर्ड एग्जाम के पहले आप कॉन्फिडेंट थे कि मैंने पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लिया है, मुझे सब कुछ आता है। अगर आप अपने प्री बोर्ड एग्जाम्स में इस तरह से एग्जाम देने गए थे कि आप सब कुछ कवर कर चुके थे, तो आप कैटेगरी 1 में हो, ठीक है। अगर आपने प्री बोर्ड एग्जाम ऐसा है कि हाँ भगवान भरोसे देके आए, आगे पीछे पूछ लेंगे, एमसीक्यू में ही आने वाला है, तो आप कैटेगरी 2 में हो। घबराना दोनों ही केस में नहीं है। क्यों? क्योंकि देखो, मतलब यहां ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है कि मैंने तो प्री बोर्ड में ही सब कुछ पढ़ लिया था, क्योंकि रिवीजन इज द की टू सक्सेस। अगर आप प्री बोर्ड में सब कुछ पढ़ चुके थे तो 100% गारंटीड नहीं है ये कि आप बोर्ड के लिए सारा सब कुछ रिटेन करके रख पाओगे, आपको रिवीजन करना पड़ेगा। क्या रिवीजन स्ट्रैटेजी होगी, क्या मास्टर प्लान होगा, भी डिस्कस करते हैं। अगर आप कैटेगरी 2 में है तो भी घबराना नहीं है कि सर मैं तो प्री बोर्ड तक नहीं पढ़ पाया था, तो बोर्ड आ गए, अब कैसे पढ़ूंगा, क्या पढ़ूंगा, सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे।
कम समय में मिनिमम टाइम में मैक्सिमम कैसे आउटपुट निकाला जा सकता है। तो सबसे पहले ये आइडेंटिफाई करो कि व्हाट आर द एसेंशियल्स, मतलब जरूरी क्या है, यहां पर किन चीजों पे बहुत ज्यादा ध्यान देना है। तो जरूरी क्या है यहां पर देखिए, एसेंशियल्स में है सबसे पहले तो कंप्लीट चैप्टर एक्सप्लेनेशन। इस चीज का कोई भी रिप्लेसमेंट नहीं है। देयर आर नो शॉर्टकट्स टू हार्ड वर्क। अगर देखा जाए स्मार्ट वर्क इज अ वे, लेकिन अगर आप मेहनत करके आए हो तो आपकी मेहनत का एक कतरा भी जाया नहीं होता है। ये बात फैक्ट है, मानते हो इस चीज को, ठीक है। तो कंप्लीट चैप्टर एक्सप्लेनेशन जो कैटेगरी 1 के स्टूडेंट्स हैं उन लोगों ने तो करा है कि आपने एक एक एनसीईआरटी मतलब जो वीडियोस जैसे हैं सारे चैप्टर का मैंने आपको पढ़ाया, एक एक टॉपिक को हमने एक एक वीडियो में कवर किया है। तो अगर आपने कंप्लीट चैप्टर एक्सप्लेनेशन देखा है तो मैं कहूंगा कि आपका 70% काम यहाँ पे होगा अगर ईमानदारी से देखा है तो। ईमानदारी से देखा इन द सेंस कि आपने पढ़ा है, रिवाइज किया, सारी चीजें करी है। तो कंप्लीट चैप्टर एक्सप्लेनेशन जो है तो दैट इज दी कह सकते हैं दैट इज दी टोटल सोल्यूशन फॉर एवरी प्रॉब्लम, ठीक है। अगर आपको चैप्टर अच्छे से पता तो, क्योंकि अब आपको देखो यहाँ पे बहुत सारे एडवांटेजेस है टर्म 1 एग्जाम में। व्हाई आई एम सो कॉन्फिडेंट अबाउट यू, मुझे आपके ऊपर इतना कॉन्फिडेंस इसलिए है देखो कि एमसीक्यू पैटर्न में चीजें आना है, ठीक है। तो वहां पे राइटिंग मिस्टेक या फिर राइटिंग स्किल्स वाला जो पार्ट है कि आधा नंबर इधर कट गया, 2 नंबर उधर कट गया, 1 नंबर उधर कट गया, वो वाला इशू नहीं रहने वाला है। आता है तो 6, नहीं आता है तो बोल्ड, उस तरह का खेल है यहाँ पे, ठीक है। तो हम ये इंश्योर कर सकते हैं कि जिसने चैप्टर बहुत अच्छे से पढ़ा है, जिसे एक एक चीज पता है, एक एक कोना पता है चैप्टर का, तो उसके नंबर कहाँ काटोगे आप, क्योंकि उसे सब पता है, वो 40 नंबर पूरे लेके आएगा, ठीक है। आई एम वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट इट। तो जिसने कंप्लीट चैप्टर एक्सप्लेनेशन समझा है, पढ़ा है, तो दैट इज वेल एंड गुड। लेकिन अब आप बोलोगे सर अब तो दिन कम बचे हैं और वीडियो ही 4-4, 5-5 घंटे के हैं, कैसे होगा। तो देखो अगर मेहनत करना चाहो, दिन रात एक करोगे ना, तो 2x पे वीडियो लगाओ फटाफट, और फटाफट वो भी देख सकते हो आप। लेकिन ठीक है, लेकिन अब दूसरे सब्जेक्ट भी है, सिर्फ एसएसटी का एग्जाम थोड़ी देना है। तो सारी चीजों को बैलेंस आउट कैसे करना है भी हम डिस्कस करते हैं आगे। तो एसेंशियल्स ये है कि आपने कंप्लीट चैप्टर एक्सप्लेनेशन देखा हो, नहीं भी देखा है कोई दिक्कत नहीं है। जो कैटेगरी 1 के स्टूडेंट्स उन्होंने देखा होगा, कैटेगरी 2 के स्टूडेंट्स ने शायद नहीं देखा होगा, जिन्होंने पूरी तरह से तैयारी नहीं की है ना, उन लोगों ने कंप्लीट चैप्टर एक्सप्लेनेशन नहीं देखा होगा, ठीक है, कोई बात नहीं। रिविजन चैप्टर पढ़ा होगा तभी तो रिवाइज करेंगे, लेकिन और भी तरीके हैं। तो रिवीजन आपने या तो वीडियोस के थ्रू किया हो, ठीक है। जिन लोगों ने कंप्लीट चैप्टर एक्सप्लेनेशन देख चुके हैं तो आप लोगों को एनसीईआरटी को रीड करना जरूरी है, या फिर आपने अपने नोट्स बनाए हैं, जो मैंने नोट्स बनाए उसे नोट डाउन करके अगर आप रिवाइज कर रहे हो तो कैसे भी बस रिवाइज करना है, जो आपने पहले पढ़ा है उसको रिवाइज करना। और तीसरी चीज क्या है, एमसीक्यूज प्रैक्टिस, वही वाली बात, टर्म 1 में एमसीक्यू आएंगे तो एमसीक्यू की प्रैक्टिस करो, ये एसेंशियल है। आप किसी भी कैटेगरी में आ रहे हो, इरिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट, आपको इन एसेंशियल्स पे ध्यान देना होगा कि क्या आपने ये किया है। टेस्ट तो हमने टेस्ट सीरीज वगैरह भी चलाया है कुछ, ठीक है। आपने स्कूल में भी टेस्ट दिया तो उसमें क्या परफॉर्मेंस रहा है मायने नहीं रखता है। अगर आपने बहुत गंदा भी परफॉर्म किया है तो भी मायने नहीं रखता है, उस चीज से अपना मोरल डाउन मत होने देना, ठीक है। ये देखो पीछे जो गया वो गया, ठीक है, हमें आगे की तरफ देखना होगा अब। तो आगे की तरफ देखो, अभी जितना समय बचा है उतने समय में क्या बेहतरीन कर सकते हो, उस चीज पे फोकस करना, ठीक है। तो यहां पे क्या है कि जो टेस्ट वाला पार्ट है ना, तो टेस्ट वाले पार्ट में आपने कैसा पहले परफॉर्म करा, ठीक है, इट डजंट मैटर। यहां पे अगर हम बात करें कि जो हमने प्रैक्टिस करे थे टेस्ट, उसमें आपका कैसा परफॉर्मेंस रहा है और आगे क्या कर सकते हैं, तो ये कुछ एसेंशियल्स है, मतलब ये कुछ पिलर्स है कि प्रिपरेशन कैसे करी जाए, तो इन चीजों पे ध्यान दिया जा सकता है, ठीक है। तो अब यहां पे आप चीजों को ध्यान दो थोड़ा सा, क्या कि स्क्रीनशॉट ले लेना। इसका स्क्रीनशॉट लेने मतलब ये तो अभी तक मैंने आपको बताया कि क्या सिचुएशंस हैं, ठीक है, क्या सिचुएशंस है हमारे पास, जो रिसोर्सेज है, हमारे पास जो टाइम है, उसमें हम क्या मैक्सिमम कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। सो हियर इज द आंसर, कैसे कर सकते हैं। देखो कैटेगरी 1 में हो, कैटेगरी 2 में हो, कहीं भी हो, मैंने बता दिया कि आप अपनी कैटेगरी कैसे डिसाइड करोगे कि क्या आपने प्री बोर्ड के पहले सब कुछ पढ़ चुके थे तो आप कैटेगरी 1 में हो, ठीक है। आपने प्री बोर्ड के पहले सब कुछ नहीं पढ़ा है तो आप कैटेगरी 2 में हो। अब आपको करना क्या है आगे देखिए, 19 तारीख से हमारे पास में 29 तारीख तक का समय है, ठीक है, 11 दिन है। अब इन 11 दिन को हम कैसे बाइफरकेट करेंगे। अब जो लोग आज वीडियो देख रहे हैं, आज मतलब 18 नवंबर को ये वीडियो रिलीज हो रहा है, तो आज अगर आप वीडियो देख रहे हैं ना, तो आपके पास में मतलब तैयारी करने का पूरा समय है। अगर मान लो किसी ने 20 को भी देखा तो घबराना नहीं है, आप आगे जहां से भी देख रहे हो, जिस भी तारीख को वीडियो देख रहे हो, उस तारीख से इस प्लान को फॉलो कर सकते हो, ठीक है। तो जैसे अगर हम देखें तो अब हमारे पास में कल 19 नवंबर के दिन क्या है, आप सबसे पहले ऐसा करो कि एसएसटी को 4 पार्ट में बांट दो, सिंपल 4 पार्ट में बांट दो, सिंपल। आपके पास 4 बुक है, ठीक है, तो हम वो 4 पार्ट को कैसे कवर करेंगे, तो एक दिन में आप एक पार्ट को उठाओ, 2 चैप्टर है आपके पास में। तो जिन स्टूडेंट्स ने सब कुछ पढ़ चुके हैं, तो आपको क्या करना है, देखो दूसरे सब्जेक्ट्स के लिए भी टाइम निकालना है, सिर्फ एसएसटी नहीं है हमारे पास में। तो दूसरे सब्जेक्ट के लिए आपको क्या करना होगा, दूसरे सब्जेक्ट के लिए इस चीज को बहुत अच्छे से ध्यान रखना कि आप ऐसा कर लीजिए कि हाँ, आप दिन में अगर मान लीजिए 6 घंटे पढ़ रहे हैं, जो कि बहुत ज्यादा हो गया शायद फिगर, ठीक है, लेकिन अगर दिन में 6 घंटे भी अगर आप पढ़ रहे हैं तो आप ये करिए कि हाँ, कोर सब्जेक्ट्स जो है तो उनको 2-2 घंटे में डिवाइड कर दीजिए। कोर सब्जेक्ट की बात कर रहा हूं मैं अभी, लैंग्वेज सब्जेक्ट को हम हटा देते हैं। तो ज्योग्राफी है, तो ज्योग्राफी को 2 घंटे दो आप बस, 19 तारीख को मुझे 2 घंटे चाहिए आपके। क्या करना है,
तो आप क्योंकि कैटेगरी 1 के स्टूडेंट्स ने सब कुछ पढ़ चुके हो ना, आप सब कुछ पढ़ चुके हो, आप मैं ये उम्मीद कर रहा हूं कि आपने एमसीक्यू सीरीज के वीडियो देख लिए, आपने रिवीजन कर चुके हो, आपने कंप्लीट चैप्टर एक्सप्लेनेशन देख चुके हो। इसका मतलब क्या है कि आराम से बैठ जाए? नहीं, रिवीजन इज द की टू सक्सेस। ठीक है, रिवाइज नहीं करोगे तो इट इज गारंटीड कि आप भी भूल सकते हो। रिवीजन मैं नहीं करूंगा, मैं भूल जाऊंगा। क्लियर है? तो आपको क्या करना है, एनसीईआरटी को रीड करना है थोरोली, एक बार एक एक लाइन को पढ़ लेना। ठीक है, 2 चैप्टर है, रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट और एग्रीकल्चर, दोनों ही चैप्टर के मतलब जो एनसीईआरटी है उस एनसीईआरटी के पूरे चैप्टर्स को पढ़ लेना। टॉपिक स्पेसिफिक वीडियो जो है, ठीक है, अब क्या हो रहा है, टॉपिक स्पेसिफिक वीडियो क्या है? अब मान लीजिए फॉर एग्जांपल क्या है कि आपने रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट पढ़ा, रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट पढ़ते पढ़ते आपको क्या है, एजेंडा 21 वाला टॉपिक जब आप पढ़ रहे थे तो आपको कुछ समझ नहीं आया। ठीक है, कुछ समझ नहीं आया, तो अब क्या है, आप तो कैटेगरी 1 के स्टूडेंट हो लेकिन आपने पढ़ तो सब कुछ लिया, फिर भी कैसे समझ नहीं आया? तो हो जाता है ऐसा कि आप एनसीईआरटी पढ़ो, एनसीईआरटी आज भी मैं पढ़ता हूं तो मुझे भी आज कुछ एक नया एंगल समझ में आता है। तो एनसीईआरटी की खूबसूरती है कि आप जितनी बार पढ़ोगे ना उतने एंगल समझ में आएंगे आपको। क्लियर है? तो यहाँ पे एनसीईआरटी जब आप पढ़ोगे तो एनसीईआरटी पढ़ना अच्छे से, बहुत थोरोली पढ़ना, तो वहां पे जो टॉपिक समझना है ना, सिर्फ उस टॉपिक का कंप्लीट वीडियो लेक्चर देख लेना। क्लियर हुआ? तो इससे क्या हो रहा है, इससे आपका एक बार रिवीजन हो गया, जहां पे धूल लग गई थी, जहां पे कह सकते हैं कि चीजें क्लियर नहीं थी, थोड़ी सी ब्लर हो गई थी, वो एकदम क्या हो जाएगी, क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो ये कैटेगरी 1 के स्टूडेंट्स। कैटेगरी 2 के क्या करेंगे? अब इसमें कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिन्हें ये नहीं पता सिलेबस क्या है। कैटेगरी 2 में मैं उन सबको डाल दे रहा हूं, आपको कुछ नहीं पता है तो भी आप क्या कर सकते हो, बहुत बेहतरीन कर सकते हो। बस मेरी बात का ध्यान रखना। क्या लिखो जरा पेपर पे, कि इसका स्क्रीनशॉट दे दूंगा मैं, बाकी अपना टाइम टेबल खुद भी बना सकते हो। कि आपने अपनी कैटेगरी डिसाइड कर ही ली है, तो आपके पास भी 19 तारीख के दिन ज्योग्राफी का ही समय है। अब देखो एक दिन है, अब सुनो बाबू, क्या है कि लेट स्टार्ट हुए हो ना तो तेज दौड़ना पड़ेगा। जैसे अगर आप पीछे रह गए तो आपको बराबर आना है लोगों के, तो क्या करना पड़ेगा, तेज चलना पड़ेगा ना। वही चीज़ है यहाँ पे, क्या कि अगर आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा था तो आप कंप्लीट चैप्टर एक्सप्लेनेशन में एनसीईआरटी की लाइन पहली बार पढ़ के देखोगे, पेज जो ताजे ताजे पेज उन्हें पलटोगे तो उससे कुछ नहीं होने जाना है। ठीक है, तो क्या है यहाँ पे कि आप एक तरह से मैं आपको एक शॉर्टकट दे रहा हूं यहाँ पे, शॉर्टकट इन द सेंस कि एक ऐसा शॉर्टकट जो आपको कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि कवर करवा सकता है चीजों को। तो आप क्या करना, जिन लोगों ने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा, जो कैटेगरी 2 के स्टूडेंट्स हैं, वो 19 तारीख के दिन ज्योग्राफी उठाएंगे। ज्योग्राफी में आप 3 घंटे दीजिए। क्या करना है आपको कि 1 शॉट रिवीजन जो है 1 घंटे के आसपास 2x पे प्ले करो, 1 घंटे में चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो 2 चैप्टर है, 2 घंटे में आपने वो कंप्लीट कर लिया। ठीक है, वो कंप्लीट कर लिया। अब एमसीक्यू सीरीज जो है, तो इस एमसीक्यू सीरीज के लिए आपको एक्स्ट्रा टाइम निकालना पड़ेगा। देखो सारी चीजें यूट्यूब पर अवेलेबल है, जिन्होंने कुछ नहीं पढ़ा तो मैं आपको एक बार फिर रिडायरेक्ट कर रहा हूं कि आप 1 शॉट रिवीजन देखो ज्योग्राफी के दोनों चैप्टर का, और दोनों चैप्टर का एमसीक्यू देख लो। ठीक है, एक दिन में देखो बहुत अच्छी तरह से। मैं इतनी आपको श्योरिटी दे रहा हूं कि अगर ये 2 वीडियोस देखने के बाद में, मतलब दोनों चैप्टर के 2 वीडियो यानी 4 वीडियो, इस 4 वीडियो देखने के बाद में इतना गारंटीड है कि आपको ये समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब देखो आप पीछे हो ना, कैटेगरी 2 में आ रहे हो, मतलब अभी आपने प्रिपरेशन पूरी नहीं की है, तो आपको पुश थोड़ा ज्यादा मारना पड़ेगा। ये 4 चीजें देखने के बाद में इतनी गारंटी है कि हाँ आपको एक कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि हमारा सिलेबस कितना है, कौन कौन से टॉपिक से कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं, और एक्सप्लेनेशन भी मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से क्या है, इस तरह से आप भी प्रिपेयर हो कि आपसे कल सवाल पूछे जाए तो आप आंसर दे सको। आप बहुत पहले से ही प्रिपेयर थे, आपने रिवीजन भी कर लिया, दोनों कैटेगरी 1 कैटेगरी 2 के स्टूडेंट्स ने। तो 20 तारीख जो होगी ना, तो आज सब पढ़ लिया, 20 तारीख को हम क्या करेंगे, 20 तारीख के दिन हम कंप्लीट ज्योग्राफी मैराथन टेस्ट, ठीक है, कंप्लीट ज्योग्राफी मैराथन टेस्ट क्या है, तो पूरी ज्योग्राफी के जो 2 चैप्टर है, दोनों चैप्टर का एक साथ लाइव हम टेस्ट ले लेंगे। तो आपके डाउट भी वहां सॉल्व हो जाएंगे, और आपने कितना पढ़ा तो आप उसको भी चेक कर लोगे। ठीक है, तो ये पैटर्न बन गया हमारा कि 19 और 20 नवंबर जो है, तो 19 और 20 नवंबर को हम इस तरह से क्या करने वाले हैं कि ज्योग्राफी खत्म कर देंगे। ठीक है, सभी बच्चों के लिए, जिन्होंने कुछ नहीं पढ़ा उन्हें भी बता दिया क्या करना है, जिन्होंने सब कुछ पढ़ लिया तो उन्हें रिवीजन क्या करना है ये भी बता दिया है, और किस तरह से हम टेस्ट लेंगे। तो हमारा ज्योग्राफी एक बार क्या हो गया, पूरा रिवाइज हो गया, 2 दिनों में रिवाइज हो गया, टेस्ट हो गया, और उसी के साथ साथ में क्या होगा कि हमने दूसरे सब्जेक्ट के लिए भी स्कोप रख लिया है। ठीक है, देखो क्या होगा, अल्टीमेटली पेपर तो देना है, पेपर देने के लिए आपके सामने पहाड़ है। तो 30 तारीख को आप जब एग्जाम देने जाओगे तो इस पहाड़ का सामना तो करना पड़ेगा। बेहतर है कि आप 28, 29 2 दिन में पहाड़ को तोड़ने की कोशिश करो। उससे बेहतर क्या है कि प्लानिंग करके हम 19 तारीख से ही तोड़ने की कोशिश करें, तो हमें ज्यादा कह सकते हैं कि हाय तौबा नहीं करना पड़ेगी। सिस्टमेटिकली प्लान वे में हम थोड़ा थोड़ा करके कंप्लीट कर लेंगे। 19 को ये हो गया, 19-20 में ज्योग्राफी खत्म हो गया। अब वही चीज क्या है, देखो 21-22 नवंबर जो है हमारे पास में, तो इसमें आपको पढ़ना है आपके एंड पे। आपके एंड पे आपको क्या पढ़ के रखना है, हिस्ट्री और सिविक्स। जिस तरह से आपने ज्योग्राफी पढ़ा था, कैटेगरी 1 के बच्चे वही क्या करेंगे, हिस्ट्री और सिविक्स कर लेंगे। एनसीईआरटी पढ़ो, जिस टॉपिक में डाउट जा रहा है उस टॉपिक का स्पेसिफिक वीडियो देखो, और अपने आप को मतलब प्रिपेयर कर लो पूरा।
समय रहेगा तो अभी क्या है, आप दूसरे सब्जेक्ट्स भी पढ़ सकते हैं आपके पास में। आपको सिर्फ इतना टारगेट रखना है कि हाँ 21 नवंबर को मुझे हिस्ट्री की एनसीईआरटी पूरी बहुत अच्छी तरह से पढ़ना है, एक एक लाइन पढ़ना है, पेंसिल से अंडरलाइन कर करके पढ़ना है, और क्या है टॉपिक स्पेसिफिक जो समझ नहीं आ रहा है उस टॉपिक का वीडियो देख लेना है। फिर वही बात आ जाएगी कहां पे, सिविक्स में। तो इस तरह से ये संडे और मंडे जो है तो इसमें आप सिविक्स और हिस्ट्री कंप्लीट कर लेना। कैटेगरी 2 के बच्चे क्या करेंगे यहाँ पे, वही चीज कि आप वन शॉट रिवीजन देखो, हिस्ट्री का कौन सा चैप्टर आ रहा है, राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, तो उसका वन शॉट रिवीजन देख लो और उसी का एमसीक्यू सीरीज। तो आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा था तो आपने एक तरह से सिलेबस कंप्लीट कर लिया हिस्ट्री का एक दिन में। आगे समझ में, ये कर लोगे इतना तो इतना मोर देन सफिशिएंट है। अब समय को देखते हुए, समय की नजाकत देखते हुए आपके पास इतना करने के लिए पर्याप्त है। सिविक्स की बात करें तो सिविक्स में भी वही करना है आपको, ठीक है। फिर वही उसी तरीके से क्या है कि कंप्लीट हिस्ट्री मैराथन टेस्ट लाइव ले लेंगे हम, ठीक है। तो यहां पे सिविक्स का भी मैराथन टेस्ट हो जाएगा लाइव। तो इस तरह से क्या है, जो आपने पिछले 2 दिनों में पढ़ा तो मैंने बता दिया, आपने पढ़ लिया, लेकिन क्या गारंटी कि आपने सही तरीके से पढ़ा है। तो वहां पे हमें क्या करना पड़ेगा, वहां पे हमें टेस्ट लेना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरह से लाइव टेस्ट में हम क्या कर लेंगे, टेस्ट हो जाएगा, डाउट सॉल्विंग भी हो जाएगा यहाँ पे एक तरह से, और उसी के साथ साथ क्या है कि आपको एक आइडिया भी मिल जाएगा कि मैं किस जगह पे स्टैंड कर रहा हूं। क्लियर हुआ, तो ये हो गया। अब बचा क्या, इकोनॉमिक्स। तो ये 8 दिनों में हमने जो सब्जेक्ट को 4 पार्ट्स में बाइफरकेट किया है ना, तो वो 8 दिनों में वैसे ही इकोनॉमिक्स कैटेगरी 1 के बच्चे एनसीईआरटी पढ़ेंगे और जो समझ नहीं आया उस टॉपिक स्पेसिफिक वीडियो देखेंगे। कैटेगरी 2 के बच्चे क्या करेंगे, वन शॉट रिवीजन देखेंगे और एमसीक्यू सीरीज देखेंगे। तो इससे आपने क्या कर लिया, कवर कर ली चीजों को। क्लियर हुआ, ये हो गया। अब आप बोलोगे सर हम एनसीईआरटी नहीं पढ़ेंगे क्या, तो एनसीईआरटी आप पढ़ोगे तो बाउंसर लगेगी कैटेगरी 2 के बच्चे। तो उसके लिए पहले आप समझो तो सही कि चैप्टर में है क्या। एमसीक्यूज आएंगे तो एमसीक्यूज भी प्रैक्टिस कर लिए, चैप्टर भी समझ लिया। अब क्या होना है, अब देखो अब हमारे पास बचा है 27 और 28 नवंबर। अब क्या है कि ये जो 2 दिन होंगे ना, मतलब 26 तक आप सारे सब्जेक्ट पढ़ो, मैं कहूंगा आपसे, ठीक है, सारे सब्जेक्ट। और ये हमने ऐसा भी किया कि पूरा टाइम एसएसटी को नहीं दिया है, बांट दिया समय कि सारे सब्जेक्ट के साथ इनजस्टिस ना हो। क्लियर है, सारे सब्जेक्ट पढ़ो, अपना टाइम मैनेज करो उस तरह से। फिर क्या है, फिर अगर बात आती है 27, 28, 29, ये 3 दिन तो आपको एक्सक्लूसिवली किस चीज के लिए देना होंगे, एसएसटी के लिए देना होंगे, क्योंकि 30 को पेपर देने जाना है, ठीक है। तो यहां पे क्या है, यहां समझो, तो मैग्नेट ब्रेन्स टेस्ट पेपर 1। अब ये क्या है, टेस्ट पेपर 1, तो ये मैं आपको एक कहानी समझा देता हूं। कहानी ये है कि एक पेपर बनाऊंगा मैं, ठीक है। मैं पेपर ऐसा बनाऊंगा कि जो आपका बोर्ड एग्जाम में पेपर आना है, जैसा सीबीएसई ने सैंपल पेपर इशू किया था ना, तो उस तरीके से एक पेपर बना देंगे हम आपको। उस पेपर के बेसिस पे क्या होगा, उस पेपर के बेसिस पे ये है कि हाँ उसमें पैसेज भी होगा, उसमें असर्शन रीजन भी होंगे, मतलब ठीक वैसा हुबहू वैसा का वैसा पेपर बनाएंगे एक, ठीक है। क्वेश्चन अलग होंगे, तो हुबहू वैसा पेपर बना के मैं आपको दे दूंगा एक, ठीक है। कब दे दूंगा मैं, वो 26 तारीख को ही मिल जाएगा, मतलब कम्युनिटी पोस्ट पे बता दिया जाएगा, आपको स्टोरी के थ्रू बता दिया जाएगा, शॉर्ट्स के थ्रू बता दिया जाएगा, जैसे भी। तो 26 तारीख को आपको पेपर मिल जाएगा। अब 26 तारीख को ही सॉल्व मत करना, क्यों, क्योंकि 26 तारीख को तो हमारा मैराथन टेस्ट रहेगा। प्लानिंग से चलना, उस पेपर को सॉल्व कब करना, 27 के दिन सुबह सुबह नहा धो के बढ़िया, जिस समय पे आपको जो आपका एग्जाम टाइम है ना, उस एग्जाम टाइम में आप क्या करना, पेपर को सॉल्व करना। तो एक सिटिंग हैबिट डेवलप होगी आपकी, ठीक है। पेपर को 90 मिनट में सॉल्व करने की कोशिश करना, तो मतलब एक क्या हो गया, मॉक टेस्ट हो गया आपका, ठीक है। आप सॉल्व कर लेना सारा सब कुछ, फिर हम 4 बजे क्या करेंगे, एक वीडियो अपलोड कर, 7 बजे एक वीडियो अपलोड कर देंगे इसका, ठीक है। ईमानदारी से आप बिना चीटिंग करे सॉल्व कर लेना, तो हम एक इसका वीडियो सोल्यूशन अपलोड कर देंगे आपके लिए। क्लियर हुआ, तो इस तरह से 2 पेपर दूंगा मैं। अब जो 28 को आपका सोल्यूशन अपलोड होगा, उसका पेपर आपको सॉल्व करने के लिए कब मिल जाएगा, 27 को मिल जाएगा, ठीक है। तो 2 पेपर के थ्रू हमारा एक मतलब 2 मॉक टेस्ट भी हो गए, जो हमें 30 तारीख को करके आना है, वही हम 27 और 28 को करके एक बार देख लेंगे। क्लियर हुआ, तो इस तरह से ये हो गया। अब देखो यहाँ पे, अब बोलोगे बस सर एक पेपर देना है दिन भर और क्या करेंगे, फिर दिन भर और क्या करेंगे वही बता रहा हूं। तो यहाँ पे ये बच्चे भी आपने क्या करा, देखो कैटेगरी 2 के बच्चों ने भी आपने सब कुछ कवर कर लिया, तो आप पेपर देके देखना। उसी के साथ साथ अभी 3 दिन तो अपने आपको झोंकना होगा। तो इन 3 दिनों के लिए आप क्या करेंगे, इन 3 दिनों के लिए आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे और सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ेंगे। देखो एनसीईआरटी के अलावा कहीं मत भागना, ठीक है। एनसीईआरटी इज दी कह सकते हैं, वो जो बोलते हैं ना कि एक तरह से क्या हो गया, एनसीईआरटी सब कुछ है, ठीक है। अगर आपको सोशल साइंस पढ़ना है तो सोशल साइंस का समुद्र जो है वो एनसीईआरटी में बसा हुआ है, एनसीईआरटी से बाहर कुछ नहीं आना है, ठीक। अब एनसीईआरटी पे इतना फोकस क्यों कर रहा हूं मैं, और एनसीईआरटी पे इतना फोकस इसलिए कर रहा हूं क्योंकि क्या होता है ना कि जब आप लाइन पढ़ते हैं, एक लाइन पढ़ते हैं, एक लाइन समझते हैं, तो उससे क्या होता है कि आपको एक तरह से एक फोटोजेनिक मेमोरी क्रिएट होने लगती है कि हाँ मैंने ये वहां पढ़ा था, वहां नहीं पढ़ा था, और आपको डाउट आते हैं तो फिर आप क्या करते हैं, उसका सोल्यूशन ढूंढते हैं, डिस्कस करते हैं, ठीक। तो एनसीईआरटी रीड करना जरूरी है। अब आपने वीडियोस देख लिया, आपने सारी चीजें कर ली है, वीडियोस 2x पे देखो, समय बचाओ, ठीक है। समय, क्योंकि समय सबसे ज्यादा कीमती होगा इस समय पे आपके लिए। क्लियर हुआ, तो एनसीईआरटी पढ़ना और क्या है, फिर एमसीक्यूज सॉल्व करना। एमसीक्यूज कैसे सॉल्व करें, तो उसके मल्टीपल मतलब है। अब जैसे आपके स्कूल में आपके टीचर्स ने कुछ दिए, मार्केट में सैंपल पेपर अवेलेबल होते हैं, ठीक है। मैंने भी आपको पेपर दे दिया, ठीक है, मैग्नेट बेन्स टेस्ट पेपर बना के दे दिया, उन्हें तो सॉल्व कर ही लोगे आप, वो तो आपके एग्जाम का पार्ट होगा एक तरह से। क्लियर हुआ, तो
एनसीईआरटी पढ़ो और सॉल्व करो एमसीक्यू, एनसीईआरटी पढ़ो एमसीक्यू सॉल्व करो। आप इस चीज को अपने एडवांटेज के फॉर्म में भी ले सकते हैं, क्या कि आपको इस बार आंसर लिख के नहीं आना है, डिस्क्रिप्टिव नहीं है, तो आपके नंबर कटने के वहां चांसेस चले गए, वो प्रैक्टिस से आप बच गए। ठीक है, तो अब क्या है कि मौका है यहाँ पे चौका मारने का, कि आप क्या कर सकते हैं कि मैक्सिमम जो है 40 मार्क्स जो है तो पूरे मैक्सिमम अचीव कर सकते हैं अगर आप थोड़ा सा स्मार्टली वर्क करेंगे तो। ठीक है, तो यहाँ पे आपको इस चीज का ध्यान रखना होगा कि एनसीईआरटी पढ़ो बार बार और एमसीक्यू सॉल्व करो। ये 2 दिनों में एनसीईआरटी पढ़ लेना और टेस्ट पेपर सॉल्व कर लेना है। एक एक में दे दूंगा, और इच्छा हो तो बाहर से कहीं से कर लेना। ठीक है, तो जितने पेपर सॉल्व करोगे उतना अच्छा रहेगा। क्लियर हुआ? फिर 29 नवंबर जो है, तो यह जो दिन होता है ना, यह दिन क्या होता है, सेल्फ एनालाइज के लिए होता है कि अब आपने सब कुछ पढ़ लिया, टेस्ट दे लिया, अब आपके सामने प्रेशर नहीं है कि कल एग्जाम है, आज मैंने कुछ नहीं पढ़ा है। ठीक है, अगर इस तरीके से करोगे तो, और इस तरीके से नहीं करोगे तो यह तय है कि 29 तारीख को एक बहुत बड़ा पहाड़ दिखेगा आपको आपके सामने। ठीक है, सच है मगर कड़वा है। ठीक है, मतलब कड़वा है मगर सच है, क्या कि अगर आप प्लानिंग करके नहीं चलोगे तो 29 नवंबर को आपके सामने क्या दिखेगा, आपको एक बहुत बड़ा पहाड़ दिखेगा। उस पहाड़ को फिर एक दिन में तोड़ना पता है बहुत मुश्किल हो जाता है, तो प्लानिंग से काम करेंगे। ठीक है, अगर इस तरह से आप काम करोगे तो 29 को आपको बहुत रिलीफ लगेगा कि आप फ्री हैं। फिर भी क्या है, फिर भी जो एक ह्यूमन टेंडेंसी की हम बुक पलटेंगे, हमें डाउट आएंगे, सारी समस्याएं होंगी, तो हम क्या करेंगे कि 29 तारीख को एक तरह से आप चिट चैट सेशन कह लो इसको आप। ठीक है, 29 तारीख को 29 नवंबर को हम क्या करेंगे कि लाइव सेशन रख लेंगे। तो लाइव डाउट सॉल्विंग सेशन में आपके जो भी छोटे मोटे बड़े, ठीक है, खतरनाक आसान जैसे भी डाउट हो ना, तो उन डाउट को हम डिस्कस कर लेंगे। आप थोड़ा उस दिन रिलैक्स हो जाना कि हाँ मैंने सब पढ़ लिया, मॉर्निंग में एक बार रिवाइज कर लेना। अगर आपने नोट्स बनाए हैं अपने खुद के तो वेल एंड गुड, नोट्स नहीं बनाए हैं तो आप क्या कर सकते हैं कि जो एनसीईआरटी आप पढ़ रहे थे ना, तो उसको वहां पे अंडरलाइन कर रहे थे वो सारी चीजें, तो वो रिवीजन एक बार कह सकते हैं कि फास्ट फॉरवर्ड मोड पे सारी चीजों का रिवीजन हो जाएगा। कैटेगरी 2 के स्टूडेंट्स भी क्या करेंगे कि अब आपने एक बार सब कुछ पढ़ लिया तो अब एनसीईआरटी पढ़ना। ठीक है, बिना पढ़े एनसीईआरटी में जाओगे तो फिर क्या है, वही चक्कर आने लगते हैं। तो उस चीज को ध्यान में रखते हुए आपको क्या करना होगा कि यहाँ पे डाउट सॉल्विंग सेशन में जो एनसीईआरटी ये 2 दिन में मैंने बताया ना आपको, टेस्ट दो, एनसीईआरटी पढ़ो, टेस्ट दो, एमसीक्यू सॉल्व करो, तो वो सब करने के बाद में जो भी डाउट है सब एक पेपर में लिख के रखना। तो हमें लाइव डाउट सॉल्विंग सेशन में 4 बजे से सुहानी शाम से ढलती रात तक। ठीक है, तो ये क्या रहेगा हमारा जो लाइव सेशन रहेगा, तो इसमें हम सारे डाउट्स को ले लेंगे। क्लियर हुआ? अब जरा इसका स्क्रीनशॉट ले लो, एक इसका स्क्रीनशॉट लो, इससे आपको एक क्लैरिटी रहेगी करना क्या है। अब ये तो हमारी बात हो गई पूरी कि कौन कौन से सेशन होने वाले हैं। ठीक है, अब वो सेशन कब होंगे, तो देखो टाइम टू नोट, ये टाइम भी ध्यान रख लो आप। सेशन कब होंगे उनका टाइम बता दे रहा हूं। देखो मैंने आपको दोनों चीजें बता दी कि मैं आपके लिए क्या कर रहा हूं और आपको क्या करना है ये भी बता दिया है। तो हम दोनों मिलकर काम करेंगे तभी हम हमारे लक्ष्य तक पहुंच पाएंगे। ठीक है, तो उस तरह से क्या है कि देखो टाइम टू नोट में हमारे जो मैराथन टेस्ट होने वाले हैं, मतलब आपने पढ़ लिया फिर हम जो टेस्ट लेंगे ना, कंप्लीट ज्योग्राफी का, कंप्लीट सिविक्स का, कंप्लीट हिस्ट्री का, इकोनॉमिक्स का, तो वो इस तरह से होगा कि आप 4 बजे लाइव मिलेंगे। हम तारीखें क्या क्या है हमारी 20, 23, 24 और 26। क्लियर है? और एक एक दिन पहले आपको पढ़ने का टाइम दिया है, तो उस तरह से हम क्या मिलने वाले हैं, यहाँ पे लाइव सेशन में मिलने वाले हैं हमारे। क्लियर हुआ? फिर उसके बाद क्या रहेगा, जो मैग्नेट ब्रेन्स टेस्ट पेपर सॉल्यूशन, ये वीडियो रिकॉर्डेड वीडियो होगा, तो पेपर आपको दे दिया जाएगा एक दिन पहले, आप अपने घर पे बैठ के पेपर सॉल्व कर लेना ईमानदारी से। ठीक है, मैं क्या करूंगा, आप जब पेपर सॉल्व कर रहे होंगे आपके लिए एक वीडियो बना दूंगा कि आपने जो सॉल्व किया और जो आंसर होना चाहिए तो हमारे मैच हो रहे हैं कि नहीं। ठीक है, तो आंसर मैच हो रहे हैं कि नहीं उस चीज को चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन अपलोड कर देंगे 27 और 28। तो आप 27 को दिन में सॉल्व कर लोगे, उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा आपको शाम में 7 बजे। ठीक है, 28 को जो सॉल्व करोगे उसका सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा शाम में 7 बजे। ठीक, पेपर नंबर 2 रहेगा हमारा। तो उस तरह से क्या है, ये टाइम फ्रेम हो गया हमारा कि जो हमने पूरी प्लानिंग बनाई तो किस समय क्या होने वाला है। तो कुल मिला के है कि 4 बजे का समय और 7 बजे का समय आगे आने वाले 10 दिनों के लिए ध्यान रखना। मैंने आपको काम सारा दे दिया है और मैंने ये भी बता दिया कि मैं और आप हम मिलके क्या क्या करने वाले हैं। ठीक है, फिर उसके बाद में 7 बजे का जो समय रहेगा और 4 बजे का जो समय रहेगा, तो ये कुछ एक्सक्लूसिव वीडियोस भी आ सकते हैं। जैसे एक्सक्लूसिव वीडियोस में क्या है कि एक मैप से रिलेटेड आपके डाउट्स होंगे, वो हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो एक्सक्लूसिव वीडियोस की अगर हम बात करें और आपकी जो प्रॉब्लम्स है, तो जैसे आप कमेंट सेक्शन में लिख देते हैं, आप मेल कर देते हैं, तो आपको कोई प्रॉब्लम होगी जिस चीज से जूझ रहे हो, हाँ सर इस पे एक वीडियो दे देना, तो हम क्या करेंगे कि शॉर्ट वीडियोस जो है एक्सक्लूसिवली आप लोगों के लिए ले आएंगे। इसी के साथ साथ अगर और भी कुछ मुझे सरप्राइज लगेगा, मतलब ऐसा लगेगा कि जो रिक्वायर्ड है आपके लिए, ठीक है, वो तो सरप्राइज के फॉर्म में आपके लिए आ जाएगा। ठीक है, यू जस्ट टेल अस कि हाँ ये समस्या जा रही है। ठीक है, आई विल बी देयर फॉर यू। तो उस तरह से हम क्या करेंगे कि कुछ एक्सक्लूसिव वीडियोस जो आपकी प्रॉब्लम्स हैं आप बताइएगा, तो उस चीज़ पे हम डिस्कशन कर लेंगे और उस चीज़ पे आपको वीडियो मिल जाया करेगा। बाकी हमने एक प्लानिंग बना ली है। ठीक है, एक बाउंड्री डिफाइन कर ली, एक मास्टर प्लान बना लिया कि हम किस तरह से अपने आप को तैयार करने वाले हैं। और बिलीव मी, ये जो हम तैयारी कर रहे हैं पूरी, ठीक है, ये जो तैयारी है कॉम्प्रिहेंसिव है। इससे आप क्या है कि आप सभी कोनों को टच कर लोगे। ठीक है, पूरा मैदान जीत लोगे। क्लियर हुआ? अब देखो क्या है,
ये तो सारी चीजें क्या हम सबने चॉकआउट कर लिया कि हाँ इस तरह से हम काम कर लेंगे। बाकी द ओनली पर्सन हु कैन मेक द बेस्ट प्लान, स्ट्रेटेजी और टाइम टेबल फॉर योरसेल्फ इज ओनली यू। ये मैंने अपने एंड पे प्रयास किया है, बाकी आपसे बेहतर आपको कोई नहीं जानता। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस, व्हाई आई हैव रिटन दिस। ठीक है, ये लिखने के पीछे एक ही कारण है, ठीक क्या, कि आपको पता है कि आप प्लान तो कुछ भी मैं आपको कुछ भी प्लान दे सकता हूं, लेकिन आप कितना एग्जीक्यूट कर सकते हो ये आप पे निर्भर करता है। ठीक है, मैंने बहुत लिबरली प्लान किया है उस चीज को कि हर बच्चा कर पाए वो। ठीक, अब आपको करना क्या है कि अपनी पोटेंशियल को उस लेवल पे ले जाना है कि उसे एग्जीक्यूट बहुत ब्रूटली करो आप। ठीक है, तो आपको अगर ऐसा दिक्कत जा रही है कि सर ये नहीं हो पाएगा, तो यू हैव दी सफिशिएंट लिबर्टी, आप वहां पे एडजस्ट कर सकते हो अपने हिसाब से। बस कुल मिला के ये कि आप लक्ष्य तक पहुंचो, उड़ के जाओ, दौड़ के जाओ, रैंक के जाओ, तैर के जाओ, ठीक है, कैसे भी जाओ लेकिन अपने लक्ष्य तक पहुंचो। अल्टीमेटली यू हैव टू डिसाइड, यू हैव टू टेक एक्शंस अकॉर्डिंग टू दैट कि 30 नवंबर को आपका एग्जाम है, ये ना हो कि आप 29 नवंबर को रात में ये प्रयास करें कि कहीं से हमें क्या मिल जाए, लीड मिल जाए कि हाँ बस ये क्वेश्चन आने वाले पढ़ लेना। उस ताक में मत बैठे रहना। ठीक है, आपका सपना है, आपको पूरा करना पड़ेगा, कोई और नहीं आएगा आपके लिए। ठीक है, आप जिम, आपको बॉडी बनाना है तो आप क्या कर सकते हैं, आप बहुत महंगी जिम की मेंबरशिप ले सकते हैं, आप बहुत महंगी कार से वहां तक जा सकते हैं, लेकिन द बेटर ट्रुथ इज कि लास्ट में जाके आपको डंबल खुद उठाना पड़ेगा। तो ये वीडियो, ये टीचर, ठीक है, आपके स्कूल टीचर, ये सैंपल पेपर, ये बुक्स, ये एनसीईआरटी, सारी चीजें फैसिलिटेट कर सकती है। बाकी अल्टीमेटली यू हैव टू पुल योर ओन डंबल्स। ठीक है, आपको अपने लिए मेहनत खुद करना पड़ेगी। तो पढ़ना तो आपको खुद पढ़ना पड़ेगा, उसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, यस आई कैन फैसिलिटेट फॉर यू, ठीक है, आई कैन अरेंज द थिंग्स फॉर यू, लेकिन आपको मेहनत तो करना पड़ेगी। तो डिसाइड, मतलब कीप दिस थिंग इन माइंड कि आपको करना खुद ही पड़ेगा। क्लियर है, आपको अपने आप को पुश करना ही पड़ेगा, तो वो करना पड़ेगा आपको। क्लियर हुआ, बाकी सारी चीजें चलती रहेगी। किसी प्रकार की और समस्याएं जाए तो कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, तो आप बताना, तो उसके अकॉर्डिंग हम उस चीज को डिस्कस कर सकते हैं, समझ सकते हैं। और फिर स्टिल मतलब और भी किसी तरह का आपको सजेशन देना हो तो सारी चीजें आज ही हम डिस्कस कर लेंगे। कमेंट सेक्शन में आप बता देना, ताकि क्या हो, ताकि आप आगे से रूटीन में आ सके। जो आगे आने वाले 10-11 दिन है, तो उसका हमने जो है मास्टर प्लान बनाया, टाइम टेबल बनाया, तो उसके अकॉर्डिंग हम काम कर सकें। आई होप आपको यहां तक सारी चीजें क्लियर है। सो साइनिंग ऑफ विद दिस, टुगेदर वी विल टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय बाय।